अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 वैल्यू एडेड मेथड पे ही है। तो ये समझ आ जाएगा कि अगर डेटा फर्म वाइज या सेक्टर वाइज दे रखा हो तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आराम से ध्यान से पढ़ने वाला, पहले तो सेग्रीगेट करो, ए की बातें अलग, बी की बातें अलग। सेल्स बाय फर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट। तो अनुष्का, ये बी की टोटल सेल्स है या स्पेसिफिक सेल्स? स्पेसिफिक सेल है। गुड। सेल्स बाय फर्म ए, ये ए की टोटल सेल्स है या स्पेसिफिक सेल्स? टोटल सेल्स है। गुड। तो क्या रूल होता है कि अगर हमें स्पेसिफिक सेल्स दे रखी हो और टोटल ना दे रखी हो तो क्या करेंगे? टोटल सेल्स में एक्सपोर्ट या फिर बाकी सब ऐड नहीं होगा और स्पेसिफिक सेल्स में ऐड होगा। ओके। और बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि अगर स्पेसिफिक सेल्स गिवन है और टोटल नहीं है तो सारी स्पेसिफिक सेल्स को कंसिडर करेंगे टोटल निकालने के लिए, और अगर टोटल सेल्स गिवन है तो स्पेसिफिक सेल्स यूज नहीं होंगी। समझ आया? यस सर। ठीक है। परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, हमें ए और बी के डेटा से मतलब है, तो बी के लिए सेल्स हैं या परचेजेस हैं? परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, बी की सेल्स है कि नहीं है ये? है सर। तो स्पेसिफिक या टोटल? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक सेल्स। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी, ये भी क्या है? फर्म बी की स्पेसिफिक सेल्स। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी, imports by firm A, sales by firm C to firm A। C से हमें कोई लेना देना है? नो सर। नो। बट यहाँ पे हमारे लिए ए की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए, तो ये ए की स्पेसिफिक परचेजेस हैं कि नहीं है? है सर। तो ए की स्पेसिफिक परचेजेस हैं तो इंपोर्ट्स भी कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि ए की टोटल परचेजेस तो गिवन नहीं है। यस और नो? यस सर। ठीक है। लास्ट पॉइंट, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब दोनों फर्म्स आ गई हो, ए बी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बी ने खरीदा तो बी की परचेजेस हैं, ए ने सेल करा तो ए की सेल्स भी हैं। बट हमें ए की टोटल सेल्स गिवन है, तो क्या ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक सेल ए की कंसिडर होगी? नो सर। नो। बट बी की स्पेसिफिक परचेजेस ऑफ बी, ये वाला पोर्शन यूज होगा। यस सर। तो बस आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करनी आनी चाहिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखना। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से डिराइव कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इजी होता है, 2-4 क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा। हमें निकालनी है वैल्यू एडेड बाय बोथ द सेक्टर्स। अब ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे जिससे आपका काम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप एक एक करके भी कि क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आप सॉल्व कर रहे हो कि पहला पेज फर्म ए, दूसरा पेज फर्म बी, एक होता है थोड़ा सा प्रोफेशनली। ध्यान से देखना कैसे। ओके। पहला कॉलम फर्म, दूसरा कॉलम वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट
सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और लास्ट कॉलम वैल्यू एडेड। कौन सी वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉलम 1 लिख दो इसे, 2, तो 3 क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसमें कोई डाउट? नो सर। फर्म ए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इंफॉर्मेशन डिराइव करेंगे, तो ए की टोटल सेल्स गिवन है, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक फर्म ए, तो 500 गॉन, 20 गॉन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आ गया? 520। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ए की परचेजेस और कोई भी और खर्चे, तो ए के इंपोर्ट्स, सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए की परचेजेस, तो ए की परचेजेस ये दोनों है 80 and 250, यस और नो? यस सर। तो 80 प्लस 250 विच इज इक्वल टू 330, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 520 माइनस 330, 170 प्लस 20, 190। देखते हैं रुपीस करोड़ में या लैक्स में, रुपीज इन लैक्स, तो हम यहाँ पे ऊपर ही हेडिंग दे सकते हैं रुपीज इन लैक्स। ओके जी, ए का कैसे निकला? कोई डाउट? नो सर। अब टेबल का फायदा होगा कि आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बी में फिर से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ध्यान से देखना, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये बी की स्पेसिफिक सेल्स थी। परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, ये बी की स्पेसिफिक सेल्स थी। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी, ये बी की स्पेसिफिक सेल्स थी। बी की टोटल सेल्स गिवन नहीं है, तो स्पेसिफिक सारी कंसिडर कर लेंगे। 200 प्लस 300, 500 एंड 50, 2350, ठीक है। तो 200 प्लस 300 प्लस 50, तो क्या हो गया? ये 550। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी की परचेजेस, चेंज इन स्टॉक है, ए की आइटम है परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो बी की परचेजेस सिर्फ यही है 200, ठीक है जी। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स, सॉरी, ये तो इसकी सेल्स थी, ये तो इसकी सेल्स थी, ध्यान देना था, ये तो इसकी सेल्स थी। चेंज इन स्टॉक तो हमने बी का लिया ही नहीं, सेल्स उसकी 3 थी। इतनी सारी चीजें आ गई थी, ऐसा लगा हो गया सब कुछ चेंज। ये अब जैसे जो जो मैंने काटा नहीं बच गया ना, तो पता चल गया कि एक आइटम तो दिखाया ही नहीं। चेंज इन स्टॉक फर्म बी 10 बच गए, 10, तो 550 प्लस 10, 560। intermediate consumption 200, 560 minus 200, which is equal to 360. Value added by firm A 190 lakhs, value added by firm B 360 lakhs. Correct. Question number 3 important है, मुश्किल नहीं होते, आराम से ध्यान से पढ़ोगे, फॉर्मूला वही है, आपको इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन में से डिराइव करनी आनी चाहिए। छोटा छोटा लिख लिख के अपने वर्किंग नोट्स बनाओगे, गलती नहीं हो सकती।